गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम में। चलिए आज दिनांक 20/3/2025 की प्रश्नावली शुरू करते हैं। फ्री स्पीच इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या है? 24, 25, 26, 27। इसका सही जवाब है 24। फ्री स्पीच इंडेक्स में भारत की रैंकिंग 24वीं है। स्वतंत्र अमेरिकी थिंक टैंक द फ्यूचर्स ऑफ द फ्री स्पीच ने विश्व में कौन फ्री स्पीच का समर्थन करता है शीर्षक से यह रिपोर्ट जारी की है। नॉर्वे मुक्त भाषण सूचकांक में शीर्ष पर है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस बैंक को लंदन में सेंट्रल बैंकिंग का डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड मिला है? SBI, BOB, BOI, RBI। इसका सही जवाब है RBI। RBI को लंदन में सेंट्रल बैंकिंग से डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड मिला है। जनवरी 2023 में लॉन्च किया गया सारथी RBI में आंतरिक वर्कफ्लो को डिजिटल बनाता है। सारथी नाम का हिंदी में अर्थ है प्रभाव मई 2024 में शुरू किया जाएगा, जिसमें बाहरी नियमक अनुप्रयोग पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? 17 मार्च, 18 मार्च, 19 मार्च, 20 मार्च। इसका सही जवाब है 20 मार्च। अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस हर साल 20 मार्च को मनाया जाता है। विश्व प्रसन्नता दिवस की शुरुआत भूटान द्वारा की गई थी, जिसने 1970 के दशक में सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता अर्थात ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस को GDP से अधिक प्राथमिकता दी है। 2025 के लिए विश्व प्रसन्नता दिवस का थीम है केयरिंग एंड शेयरिंग। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। विश्व गौरैया दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? 18 मार्च, 19 मार्च, 20 मार्च, 21 मार्च। इसका सही जवाब है 20 मार्च। विश्व गौरैया दिवस, जिसे गौरैया के महत्व और उनकी घटती आबादी के बारे में जागरूकता बनाने के लिए प्रतिवर्ष 20 मार्च को मनाया जाता है। 2024 विश्व गौरैया दिवस का थीम है प्रकृति के नैने दूतों को श्रद्धांजलि, अ ट्रिब्यूट टू नेचर टाइनीज मैसेंजर। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने भारत में पहली बार अन्वेषण लाइसेंस नीलामी शुरू करने के लिए खान मंत्रालय के साथ सहयोग किया है? केरल, गोवा, असम, मेघालय। इसका सही जवाब है गोवा। गोवा राज्य सरकार ने खान मंत्रालय के साथ मिलकर भारत में पहली बार अन्वेषण लाइसेंस नीलामी शुरू की है। कार्यक्रम में महत्वपूर्ण खनिज ब्लॉकों के 5वें चरण पर एक रोड शो और AI हैकाथॉन 2025 का शुभारंभ भी होगा, जो एक खनिज अन्वेषण हैकाथॉन है जो AI का उपयोग करके खनिज लक्ष्यीकरण पर केंद्रित है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस देश के प्रधानमंत्री हाल ही में ट्रूथ सोशल मीडिया में शामिल हुए हैं? भारत, मलेशिया, फ्रांस, ब्रिटेन। इसका सही जवाब है भारत। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के स्वामित्व वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल में शामिल हुए हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसने 2025 ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स जीता है? मैक्स वर्स्टैपेन, जॉर्ज रसल, एलेक्स एल्बॉन, लैंडो नॉरिस। इसका सही जवाब है लैंडो नॉरिस।
लैंडो नॉरिस ने 2025 ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स जीता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसने स्केचर्स के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में अनुबंधित किया गया है? विराट कोहली, अक्षय कुमार, जसप्रीत बुमराह, सलमान खान। इसका सही जवाब है जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह को स्केचर्स का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। स्केचर्स का प्रतिनिधित्व करने वाले कुछ वैश्विक आइकन हैं सुनील छेत्री, कैप्टन केशव, आरोन नेला। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अभ्यास वरुण भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच एक द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है? रूस, फ्रांस, जापान, सिंगापुर। इसका सही जवाब है फ्रांस। अभ्यास वरुण भारत और फ्रांस के बीच एक द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है। भारतीय और फ्रांसीसी नौसेनाएं अरब सागर में वार्षिक द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास वरुण 2025 के 23वीं संस्करण की शुरुआत करने के लिए तैयार हैं। यह पहली बार 2001 में आयोजित किया गया था। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसे आधिकारिक तौर पर फिट इंडिया आइकॉन नामित किया गया है? आयुष्मान खुराना, सलमान खान, रणबीर कपूर, सुनील शेट्टी। इसका सही जवाब है आयुष्मान खुराना। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने आयुष्मान खुराना को आधिकारिक तौर पर फिट इंडिया आइकॉन नामित किया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने पाकिस्तान को दूसरी उन्नत पनडुब्बी सौंपी है? यूएसए, रशिया, फ्रांस, चाइना। इसका सही जवाब है चाइना। चीन ने पाकिस्तान को दूसरी उन्नत पनडुब्बी सौंपी है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसने महामारी की तैयारी पर क्वाड कार्यशाला का उद्घाटन किया? अजय कुमार सूद, पूर्ण सलिला श्रीवास्तव, विक्रम देवदत्त, अनुप्रिया पटेल। इसका सही जवाब है अनुप्रिया पटेल। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री श्रीमती अनुप्रिया पटेल ने महामारी की तैयारियों पर क्वाड कार्यशाला का उद्घाटन किया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस देश का प्रतिनिधिमंडल स्मार्ट सिटीज इंडो एक्सपो 2025 में भाग लेगा? जापान, सिंगापुर, रूस, यूएई। इसका सही जवाब है रूस। रूसी प्रतिनिधिमंडल स्मार्ट सिटीज इंडिया एक्सपो 2025 में भाग लेगा, जो नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। फ्रेंड्स, आज का सेशन यही समाप्त होता है। आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा तथा लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।